दोस्तों, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आईपीएल 2025 के क्वालिफायर का दूसरा महामुकाबला खेला गया। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले मैच में आईपीएल की दो खतरनाक टीमें मुंबई इंडियंस और पंजाब किंग्स की टीम आमने सामने थी। करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों को इस क्वालिफायर मुकाबले का बेसब्री से इंतजार था। पूरा स्टेडियम दर्शकों से खचाखच भरा हुआ था। दोस्तों, हर किसी की निगाहें मुंबई की टीम पर थीं कि क्या मुंबई इंडियंस पंजाब को हराकर फाइनल में पहुंच पाएगी या फिर नहीं। इस मुकाबले में सिक्का उछाला गया तो टॉस जीतकर पंजाब के कप्तान श्रेयस अय्यर ने गेंदबाजी करने का फैसला किया। वहीं मुंबई की टीम को उन्होंने बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। मुंबई की तरफ से बल्लेबाजी की शुरुआत करने के लिए उनके दो तूफानी बल्लेबाज रोहित शर्मा के साथ जॉनी बेयरस्टो की खतरनाक जोड़ी मैदान पर उतरी। दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर अपनी टीम को तेज शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी। वहीं पंजाब की तरफ से पहले ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए रफ्तार के सौदागर अर्शदीप सिंह की दूसरी गेंद पर रोहित शर्मा ने दौड़कर 1 रन पूरा कर लिया और सिंगल के साथ अपनी टीम का खाता खोला। पहले ओवर में अर्शदीप सिंह शानदार गेंदबाजी का नजारा पेश कर रहे थे। रोहित और बेयरस्टो पहले ओवर में सिर्फ और सिर्फ सिंगल ही मिल सका। अर्शदीप सिंह नाम खतरनाक गेंदबाजी करते हुए पहले ओवर में सिर्फ 4 रन ही बनने दिया। दूसरे ओवर में पंजाब के कप्तान हैं श्रेयस अय्यर ने गेंदबाजी करने के लिए काइल जेमिसन को भेज दिया। ओवर की पहली गेंद पर रोहित शर्मा ने सिंगल लेकर स्ट्राइक बेयरस्टो को दे दिया। जॉनी बेयरस्टो ने दूसरे ओवर को लॉन्ग ऑफ की दिशा में धकेल दिया और गेंद तेजी से बाउंड्री की तरफ जा रही थी, जहां पर शशांक सिंह खड़े थे। शशांक ने फुर्ती के साथ गेंद को बाउंड्री जाने से रोक दिया और अपनी टीम के लिए 2 महत्वपूर्ण रन बचा लिए। लेकिन ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए बेयरस्टो ने तीसरी गेंद पर लेग साइड की दिशा में गगनचुंबी छक्का लगाकर अपने इस पारी का पहला बाउंड्री लगा दिया। चौथी और 5वें गेंद पर दोनों बल्लेबाजों को सिंगल लेकर ही काम चलाना पड़ा। रोहित और बेयरस्टो ने मिलकर दूसरे ओवर में 11 रन बटोर लिए, जिसमें जॉनी बेयरस्टो का एक छक्का शामिल था। 2 ओवर की समाप्ति के बाद मुंबई इंडियंस का स्कोर 15 रनों तक पहुंच गया था। मुंबई इंडियंस को तेजी से रन बटोरने की जरूरत थी। वह दूसरी तरफ पंजाब की टीम विकेट की तलाश में थी। तीसरे ओवर में पंजाब के कप्तान श्रेयस अय्यर ने विकेट की तलाश में गेंदबाजी में बदलाव किया और गेंद को मार्कस स्टोइनिस के हाथों में थमा दिया, जिनका स्वागत रोहित शर्मा ने पहले ही गेंद पर चौका लगाकर किया। इसके बावजूद मार्कस स्टोइनिस का हौसला कम नहीं हुआ और शानदार वापसी करते हुए उन्होंने दूसरी गेंद पर रोहित शर्मा को विजय कुमार व्यसक के हाथों कैच पकड़वाकर उनको पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। इस तरीके से मुंबई इंडियन की टीम को रोहित शर्मा के रूप में तीसरे ही ओवर में बड़ा झटका लग गया। रोहित अपनी टीम के लिए 7 गेंदों में 1 चौके की मदद से 8 रन बनाकर बेहद निराश मन से वापस लौट गए। अब जॉनी बेयरस्टो का साथ देने के लिए मैदान पर तिलक वर्मा उतरे। दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर अपनी टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। तिलक वर्मा के चेहरे पर विकेट गिरने का दबाव बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था और आते ही उन्होंने गेंद पर तगड़ा प्रहार किया और तीसरी गेंद पर उन्हें 2 रन मिल गए। इसके बाद तिलक वर्मा ने ओवर की चौथी गेंद पर ऑफ स्टंप के ऊपर से सनसनाता हुआ छक्का लगाकर अपनी टीम के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया और अंपायर ने चौथी गेंद को नो बॉल भी करार दे दिया। इसी के साथ तिलक वर्मा को एक एक्स्ट्रा गेंद मिल गया, लेकिन तिलक वर्मा इस फ्री हिट का फायदा नहीं उठा पाए और चौथी गेंद पर उनको सिंगल ही मिल सका। फिर तीसरे ओवर की अंतिम गेंद पर जॉनी बेयरस्टो ने सिंगल चुरा लिया। मार्कस स्टोइनिस ने तीसरे ओवर में 15 रन जरूर खर्च किए, लेकिन रोहित शर्मा के रूप में अपनी टीम को बड़ी कामयाबी दिलाई। 3 ओवर की समाप्ति के बाद मुंबई इंडियंस का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 30 रनों तक पहुंच गया था। पंजाब की तरफ से चौथा ओवर लेकर आए अर्शदीप सिंह के ओवर में तिलक और बेयरस्टो सिंगल के साथ ही काम चला रहे थे। तभी तीसरी गेंद पर बेयरस्टो ने लेग साइड की दिशा में खतरनाक चौका जड़कर अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। चौथी और 5वीं गेंद पर दोनों बल्लेबाजों को सिंगल में ही संतोष करना पड़ा, लेकिन अर्शदीप सिंह के इसी ओवर की अंतिम गेंद पर जॉनी बेयरस्टो ने तगड़ा प्रहार किया और गेंद बाउंड्री को पार करते हुए 4 रनों के लिए चली गई। अर्शदीप सिंह ने चौथे ओवर में 13 रन खर्च कर दिए। 4 ओवर की समाप्ति के बाद मुंबई इंडियंस का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 43 रनों तक पहुंच गया था। दोनों बल्लेबाज पूरी तरीके से मैदान पर सेट हो चुके थे और तेजी से रन बटोरते हुए मुंबई इंडियंस के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। वहीं पंजाब की टीम लगातार विकेट की तलाश में थी। 5वें ओवर में पंजाब के कप्तान श्रेयस अय्यर ने काइल जेमिसन पर भरोसा जताया और गेंद को उनके हाथों में थमा दिया। जेमिसन अपनी खतरनाक गेंदबाजी से दोनों बल्लेबाजों को खूब परेशान कर रहे थे। 5वें ओवर में तिलक वर्मा और जॉनी बेयरस्टो एक भी बाउंड्री नहीं लगा पाए और दोनों बल्लेबाज सिंगल और डबल के साथ मिलकर 5वें ओवर में 7 रन जोड़ डाले।
5 ओवर की समाप्ति के बाद मुंबई इंडियंस का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 50 रन बन चुका था। पावर प्ले के अंतिम ओवर में भी पंजाब के गेंदबाजी में बदलाव देखने को मिला और इस बार गेंदबाजी करने के लिए आए अजमतुल्लाह उमरजई, जिनका स्वागत जॉनी बेयरस्टो ने पहले ही गेंद पर चौका लगाकर किया। दूसरी और तीसरी गेंद पर दोनों बल्लेबाजों को सिंगल ही मिल सका। तभी चौथी गेंद पर बेयरस्टो ने मिड विकेट के ऊपर से खतरनाक छक्का लगाकर अजमतुल्लाह उमरजई के होश उड़ा दिए। अजमतुल्लाह का यह ओवर पंजाब की टीम के लिए काफी महंगा साबित हुआ। उन्होंने पावर प्ले के अंतिम ओवर में 15 रन लुटा दिए। पावर प्ले के 6 ओवरों में मुंबई इंडियंस का स्कोर 65 रनों तक पहुंच गया था। दोनों बल्लेबाज मिलकर पंजाब के हर गेंदबाज की जमकर धुनाई कर रहे थे, जिसको लेकर कप्तान अय्यर काफी परेशान दिखाई दे रहे थे। पावर प्ले की समाप्ति के बाद 7वें ओवर में अय्यर ने बॉलिंग स्पेल में बड़ा बदलाव करते हुए विजय कुमार व्यसक को गेंदबाजी करने के लिए भेज दिया। विजय की गेंद दोनों बल्लेबाजों को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी और एक एक रन बनाना उनके लिए काफी मुश्किल हो रहा था। 7वें ओवर की अंतिम गेंद पर जॉनी बेयरस्टो ने बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया और गेंद सीधा विकेटकीपर जोश इंग्लिश के हाथों में चली गई। इस तरीके से मुंबई इंडियंस की टीम को 70 रनों के स्कोर पर दूसरा बड़ा झटका लग गया। बेयरस्टो अपनी टीम के लिए 24 गेंदों में 3 चौकों और 2 गगनचुंबी छक्कों की सहायता से 38 रन बनाकर पवेलियन की तरफ लौट गए। विजय ने 7वें ओवर में सिर्फ 5 रन खर्च करके अपनी टीम को दूसरी सफलता दिला दिया। 7 ओवर में मुंबई का स्कोर 70 रन बन चुका था। वहीं उसके 2 बड़े बल्लेबाजों का विकेट गिर चुका था। बेयरस्टो का विकेट गिरने के बाद अब तिलक वर्मा का साथ देने के लिए मैदान पर मुंबई इंडियंस के सबसे तूफानी और भरोसेमंद बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव मैदान पर उतर चुके थे। हर कोई सूर्या के बल्लेबाजी को देखने के लिए उत्साहित था। 8वें ओवर में अय्यर ने स्पिन के जादूगर यजुवेंद्र चहल को गेंदबाजी करने के लिए बुला लिया। चहल ने अपनी खतरनाक गेंदबाजी से दोनों बल्लेबाजों को पूरी तरीके से जकड़ कर रखा। सूर्य कुमार और तिलक वर्मा के चेहरे पर दबाव साफ झलक रहा था और दोनों खिलाड़ी संभल कर बल्लेबाजी करते हुए अपना विकेट बचाने में लगे हुए थे। 8वें ओवर में यजुवेंद्र चहल ने सिर्फ और सिर्फ 3 रन ही बनने दिया। इस तरीके से मुंबई इंडियंस के तेजी से बढ़ते हुए स्कोर पर चहल ने ब्रेक लगा दिया। 9वें ओवर में अय्यर ने बॉलिंग अटैक पर फिर से विजय कुमार व्यसक को लगाया, लेकिन इस बार तिलक वर्मा ने उनकी धज्जियां उड़ाकर रख दिया। 9वें ओवर की पहली ही गेंद पर तिलक ने रिवर्स स्वीप करके चौका लगा दिया और अपनी टीम के स्कोर को रॉकेट के रफ्तार से आगे बढ़ाया। इसके बाद भी तिलक का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया और 5वीं गेंद पर 91 मीटर का लंबा छक्का लगाकर विजय कुमार को खून के आंसू रोने के लिए मजबूर कर दिया। सूर्य कुमार और तिलक वर्मा ने मिलकर 9वें ओवर में 15 रन जोड़ डाले और अपनी टीम के स्कोर को 88 रनों तक पहुंचा। धीरे धीरे यह मुकाबला आगे बढ़ता गया और मुंबई इंडियंस की टीम ने 20 ओवर में अपने 6 विकेट खोकर पंजाब की टीम को 204 रनों का बड़ा लक्ष्य दिया था। मुंबई की तरफ से बल्लेबाजी करते हुए सूर्य कुमार यादव और तिलक वर्मा दोनों खिलाड़ियों ने 40-40 रन बनाए थे। इसके अलावा जॉनी बेयरस्टो ने 38 रन, हार्दिक पांड्या ने 15 रन तो वही नमन धीर ने 37 रनों का योगदान दिया था। लक्ष्य का पीछा करने के लिए उत्तरी पंजाब की तरफ से ओपनिंग करने के लिए 2 विस्फोटक बल्लेबाज प्रियांश आर्य और प्रभसिमरण सिंह की जोड़ी मैदान पर उतरी नहीं। मुंबई इंडियंस की तरफ से पहले ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए तेज गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट का स्वागत प्रभसिमरण सिंह ने दूसरी गेंद पर चौका लगाकर किया और चौके साथ अपनी टीम का खाता खोला। लेकिन इसके बाद बोल्ट ने अच्छी गेंदबाजी करते हुए पहले ओवर की आखिरी 4 गेंदों में सिर्फ 1 रन बनने दिया। पहले ओवर में पंजाब का स्कोर 6 रन ही बन पाया। मुंबई इंडियंस की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए नए गेंदबाज रीस टॉपले अपनी गेंदबाजी से दोनों बल्लेबाजों को खूब परेशान कर रहे थे, लेकिन दूसरे ओवर की अंतिम गेंद पर प्रियांश आर्य ने चौका जड़ दिया। दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर दूसरे ओवर में 7 रन बटोर लिए। 2 ओवर की समाप्ति के बाद पंजाब का स्कोर 13 रन बन चुका था। पंजाब की टीम को तेजी से रन बटोरने की जरूरत थी, वहीं मुंबई की टीम विकेट की तलाश में थी। तीसरे ओवर में मुंबई के कप्तान हार्दिक पांड्या ने ट्रेंट बोल्ट के ऊपर फिर से भरोसा जताया और विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने के लिए उनको भेज दिया। खतरनाक गेंदबाजी करते हुए बोल्ट ने ओवर की पहली ही गेंद पर प्रभसिमरण सिंह को टॉपले के हाथों कैच पकड़वाकर अपनी टीम को पहली सफलता दिलाया। प्रभसिमरण अपनी ट्रेन के लिए सिर्फ 6 रन बनाकर बेहद निराश मन से पवेलियन की तरफ लौट गए।
अब प्रियांश आर्य का साथ देने के लिए जोश इंग्लिश मैदान पर उतरे दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर अपनी टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। जोश इंग्लिश के चेहरे पर विकेट गिरने का दबाव बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था और आते ही उन्होंने चौका लगाकर अपना खाता खोला। अगली गेंद को भी उन्होंने चौक में तब्दील कर दिया। बोल्ट ने तीसरे ओवर में 8 रन खर्च करके पंजाब की टीम को पहला झटका दे दिया। 3 ओवर की समाप्ति के बाद पंजाब का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 21 रन बन चुका था। मुंबई की तरफ से चौथा ओवर लेकर आए रीस टॉपेले की पहली गेंद को प्रियांशु आर्य ने लेग साइड की दिशा में धकेल दिया। गेंद तेजी से बाउंड्री की तरफ जा रही थी, जहां पर नमन धीर खड़े थे। नमन ने गेंद को रोकने का पूरा प्रयास किया, लेकिन गेंद बाउंड्री को पार करते हुए 4 रनों के लिए चली गई। तीसरी गेंद पर प्रियांश ने दौड़कर 2 रन पूरे कर लिए और स्ट्राइक अपने पास ही रखा। इसके बाद चौथी गेंद पर ऑफ स्टंप के ऊपर से गगनचुंबी छक्का लगाकर पंजाब के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। चौथे ओवर में टॉपले ने 14 रन खर्च कर दिए। 4 ओवर की समाप्ति के बाद पंजाब का स्कोर 35 रनों तक पहुंच गया था। दोनों बल्लेबाज पूरी तरीके से मैदान पर सेट हो चुके थे और तेजी से रन बटोरते हुए अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। 5वें ओवर में मुंबई की बॉलिंग स्पेल में बदलाव देखने को मिला और इस बार हार्दिक पांड्या ने अपने सबसे भरोसेमंद गेंदबाज रफ्तार के सौदागर जसप्रीत बुमराह को गेंदबाजी करने के लिए बुला लिया, लेकिन जोश इंग्लिश ने उनकी बखिया उधेड़ कर रख दी। 5वें ओवर की पहली गेंद पर जोश इंग्लिश ने चौका लगाकर बुमराह का स्वागत किया। फिर तीसरी गेंद पर लॉन्ग ऑफ की दिशा में 88 मीटर का लंबा छक्का लगाकर जसप्रीत बुमराह के होश उड़ा दिए। 5वीं गेंद को उन्होंने चौके में तब्दील कर दिया। इसके बाद भी जोश इंग्लिश का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया और 5वें ओवर के अंतिम गेंद पर सनसनाता हुआ छक्का लगाकर जसप्रीत बुमराह को खून के आंसू रोने के लिए मजबूर कर दिया। बुमराह का यह ओवर मुंबई की टीम के लिए काफी महंगा साबित हुआ। उन्होंने 5वें ओवर में 20 रन लुटा दिए। 5 ओवर की समाप्ति के बाद पंजाब का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 55 रनों तक पहुंच गया था, जहां एक छोर से जोश इंग्लिश चौकों और छक्कों की बारिश करते हुए अपनी टीम के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ा रहे थे, वहीं दूसरी छोर से प्रियांशु आज भी कंधे से कंधा मिलाकर उनका भरपूर साथ दे रही थी। पावर प्ले के अंतिम ओवर में भी मुंबई के गेंदबाजी में बदलाव देखने को मिला। इस बार गेंदबाजी करने के लिए आए इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में अश्विनी कुमार ने पहले ही गेंद पर प्रियांश आर्य को अपना शिकार बनाया। प्रियांश छक्का मारने के चक्कर में गेंद को सीधा हार्दिक पांड्या के हाथों में मार बैठे। इस तरीके से पंजाब की टीम को दूसरा झटका लग गया। प्रियांश आर्य को 20 रन बनाकर वापस जाना पड़ा। प्रियांश का विकेट गिरने के बाद जोश इंग्लिश का साथ देने के लिए खुद कप्तान श्रेयस अय्यर मैदान पर आ चुके थे। मैदान पर उतरते ही अय्यर ने चौका जड़ दिया। फिर 5वीं गेंद पर सिंगल लेकर स्ट्राइक जोश इंग्लिश को दे दिया और अंतिम गेंद पर जोश इंग्लिश ने चौका लगाकर अपनी टीम के स्कोर को 64 रनों तक पहुंचा दिया। पावर प्ले की समाप्ति के बाद 7वें ओवर में भी मुंबई के गेंदबाजी में बदलाव देखने को मिला और अब की बार गेंदबाजी करने के लिए आए मिचेल सेंटनर ने शानदार गेंदबाजी करते हुए सिर्फ 6 रन ही खर्च किया। 8वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए मुंबई की तरफ से खुद कप्तान हार्दिक पांड्या आ गए थे। हार्दिक की गेंद अय्यर और जोश इंग्लिश को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी। इसी का फायदा उठाते हुए हर देखने 5वीं गेंद पर जोश इंग्लिश को जॉनी बेयरस्टो के हाथों कैच पकड़वाकर पंजाब की टीम को तीसरा झटका दे दिया। जोश इंग्लिश अपनी टीम के लिए एक की गेंदों में 38 रनों की पारी खेलकर वापस लौट गए, लेकिन श्रेयस अय्यर अभी भी मैदान पर डटे हुए थे और उनके साथ देने के लिए नेहाल बडेरा मैदान पर उतरे। 8 ओवर में पंजाब का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 73 रन बन पाया। जिस तरीके से पंजाब का स्कोर आगे बढ़ रहा था और मुंबई के गेंदबाज विकेट निकाल रहे थे, उसे देखकर तो यही लग रहा था कि मुंबई की टीम पंजाब को हराकर आसानी से यह मुकाबला अपने नाम कर लेगी। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है इस बार आईपीएल की ट्रॉफी कौन सी टीम जीतेगी? आप खुद नीचे कमेंट करके बताइए और ऐसी ही नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।